हेलो नमस्कार साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आर्मी एग्ज़ाम्स पर। तो जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि एसएससी जीडी का स्कोर कार्ड और रिज़ल्ट जारी हो गया है। रिज़ल्ट तो काफ़ी दिन पहले ही आ गया था, स्कोर कार्ड अब जारी हुआ है, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंटों का सपना टूटा है। ये समय रोने का नहीं है, पछतावा करने का नहीं है। ये समय उन सब चीज़ से बाहर निकल कर अपने आप को प्रूव करने का है। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ना हो तो आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए अभी भी एक मौका है। एसएससी जीडी, जो कि आपको पता ही है, एसएससी जीडी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। कब हुआ? 9 मई को ही एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें एसएससी जीडी के बारे में बताया था, यानी अपकमिंग वैकेंसीज एसएससी जीडी के बारे में बताया था। तो आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, और आपको पता ही है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, और आपको पता है कि वैकेंसी आने ही वाली है। बस थोड़ी ही इस बात की दिक्कत है कि कैसा पता करें कि इसमें आप एलिजिबल हो कि नहीं। उसी लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और एज कब से काउंट होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 9 मई को एक नोटिस जारी हुआ था, जिसमें 17वें नंबर पर था, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2026 का दिया था, जिसमें अक्टूबर 2025 में फॉर्म आने हैं, और अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। और इसका एग्जामिनेशन क्राइटेरिया कब है? जनवरी से लेकर फरवरी 26 में स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बताते हैं कि अब एज क्राइटेरिया किस प्रकार से लेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रिवाइज स्कीम फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एंड कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड असम राइफल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, सब आप दिया पढ़ लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एज आपका होने वाला है जनरल के लिए, एज आप सभी का होने वाला है जनरल के लिए 18 से 23। एक मिनट में यहाँ पर लिख के रखा हूँ, कहाँ गया? देखो, जनरल वालों की इधर पे बता देता हूँ। जनरल वालों के लिए 18 से 23। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन, और अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए जानते हैं एज काउंट कब से होगा, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? एक मिनट। बिटवीन, इधर पे क्या लिखा है? द सर्कुलर डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एज क्राइटेरिया 1 जनवरी इफ रिटन एग्जामिनेशन इन हेल्ड। अगर देखो, अगर आपका 12 मंथ होता है, 12 मंथ में अगर आपका फर्स्ट 6 मंथ यानी कि 1 जनवरी से लेके 30 जून तक अगर आपका इसके बीच में एग्जामिनेशन होगा, तो आपका डेट का एज काउंट होगा 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, हाँ, अगर आपका नेक्स्ट 6 मंथ में होता है एग्जामिनेशन, तो नेक्स्ट 6 मंथ में तो आपका होगा काउंट, यहाँ पर एक मिनट, 1 अगस्त से आपका काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। अगर आपका फर्स्ट हाफ ईयर में है तो आपका 1 जनवरी से, इफ रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑफ द ईयर, एंड देन 1 अगस्त इफ द रिटन एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन सेकेंड हाफ ईयर। अगर आपका पहले स्टार्टिंग फर्स्ट से 6 मंथ के बीच में हुआ तो आपका 1 जनवरी से काउंट होगा। अगर आपका सेकेंड हाफ ईयर से हुआ तो मतलब कि 7 to 12 मंथ के बीच में हुआ तो आपका काउंट होगा तकरीबन 1 अगस्त से। ठीक है, तो इस प्रकार आपका वो होने वाला है। हाँ, एक बार और बता देता हूँ। अगर आप 18 से 23, ठीक है, ये आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। जो बंदे ओबीसी से बिलोंग करते हैं
उनको 3 साल की छूट। जो बंदे SC और ST से बिलोंग करते हैं उनको 5 ईयर की छूट मिलने वाली है। और एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है इन शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ मैं, इधर आपको देख लो। इन शॉर्ट में यही है एज क्राइटेरिया क्या होगी। एज क्राइटेरिया आपकी एज क्राइटेरिया ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला है। देखो, अगर यदि आपका एग्ज़ाम एक मिनट, यदि आपका एग्ज़ाम 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में होता है, 2000 जो भी रहे, 30 जून के बीच में होता है, तो आपका 1 जनवरी से एज काउंट होने वाला है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 से। तो यदि आपका एग्ज़ाम 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक होता है, तो आपका 1 अगस्त 2026 से एज काउंट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस भर्ती में आपको जो अभी आने वाला है अक्टूबर 25 में, मतलब कि अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। कब तक भरा जाएगा? नवंबर 25। और उसी जो 9 मई को कैलेंडर आया था, वो कैलेंडर में 9 मई को जो कैलेंडर आया था, 9 मई के कैलेंडर में क्लियर कट बता दिया है कि आपको जनवरी और फरवरी 2026 में एग्ज़ाम होगा। तो आप समझ लो कि आपका जो एज क्राइटेरिया है, वो होने वाला है 1 जनवरी 2026 से। जो भी स्टूडेंट ये डेट में फिट बैठ रहे हैं वो अभी से तैयारी करते हैं, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि अक्टूबर में फॉर्म आएगा, मैं अक्टूबर से स्टार्ट करूंगा पढ़ाई, तो फिर इस बार के जैसा नेक्स्ट टाइम भी आप लटक जाओगे। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप अभी से तैयारी कीजिए। कम से कम SSC GD 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको कम से कम आप 6 से 8 मंथ दीजिए। आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है ये मुझे बताना। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि जब फॉर्म आएगा तब मैं तैयारी करूँगा, तो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैंने भी ऐसे ही किया था। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही SSC GD या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम की जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।